साहब, ये जो कॉलेज में हम नया ऑडिटोरियम बनाने का सोच रहे हैं, ये उसका एस्टिमेटेड बजट है। अगर आपकी सहमति हो तो मैं काम शुरू करा सकता हूँ साहब। नहीं निशी, इन चीजों के लिए भी पैसे नहीं है। मर्जी साहब। डॉक्टर ईशा भोसले ने हमारे कॉलेज के खिलाफ जो रिपोर्ट लिखी है उससे भारी नुकसान हुआ है। नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं, मान सम्मान इज्जत का भी हुआ है। लेकिन जो रिपोर्ट उसने दर्ज की है उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि अभी तक हमने अपने स्टाफ को परमानेंट नहीं किया। हो सर। अगर हम अपने टेम्पररी स्टाफ को परमानेंट कर देते हैं तो उसकी जो रिपोर्ट है उसकी औकात एक कागज के टुकड़े जैसी रहेगी। डिपार्टमेंट के एक्शन लेने से पहले अगर ये सब कर देते हैं तो हमारा पक्ष और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। साहेब, तुमचा सुझाव तर खूपच चांगला है, लेकिन साहब आपने सोचा इससे हमारा कितना नुकसान होगा? नया ऑडिटोरियम तो दूर की बात, मुंबई में जो हमारी जमीन है ना साहब, उसका केस लड़ने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे हमारे पास। कभी कभी बड़े फायदे के लिए छोटे छोटे नुकसान झेलना बहुत जरूरी होता है निशी। समझ लो मैं साहब। और साहब, ये सब कुछ हो जाएगा ना तो हम एक बहुत बड़ा कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। यार जितना स्ट्रांग होगा ना साहब, तो डॉक्टर ईशा भोसले की जो रिपोर्ट है ना, लोग जल्द से जल्द भूल जाएंगे। ये बात तूने यशवंतराव भोसले के भाई जैसी की है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना निशी। साहब, जैसे उस ईशा को डिस्चार्ज मिलेगा उसके बाद उसकी एक एक खबर मुझे पता चलनी चाहिए। ये तो साहब। नो थैंक यू। सभी ये होटल तो बहुत महंगा है। और तुमने कहा था कि मेरे ठीक होने तक हम यहीं रहेंगे। इतना खर्चा तो नहीं हो पाएगा सभी। खर्चा करना भी नहीं है। सुखी हो। हाय। हेलो मैम, पहचाना? अंकुर शर्मा। अंकुर? यस मैम, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। अरे वाह, मुझे हमेशा से पता था अंकुर, तुम जिंदगी में बहुत बड़ा नाम कमाओगे। आई एम प्राउड ऑफ यू। ये सब आप ही की वजह से हुआ ना। आपने एक गरीब घर के बच्चे के मन में ना सिर्फ बड़े बड़े सपने जगाए, बल्कि उन्हें पूरे करने का हौसला और जज्बा दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप ही की वजह से हूँ मैम। जब आपके हादसे के बारे में मुझे पता लगा, मैंने सभी को कांटेक्ट किया। हाँ मैम, और इत्तेफाक से तब मैं भी जगह ही ढूंढ रही थी कि हम कहाँ रहें। फिर इन्होंने ऑफर किया कि हम यहाँ रहें तो अंकुर, मैं यहाँ नहीं रह सकती बड़ा। प्लीज़ मैम, मना मत कीजिएगा। सभी भी तो आपके स्टूडेंट है। अगर आप इसे सेवा करने का मौका दे सकती हैं तो मुझे क्यों नहीं? क्या मैं अपने गुरु के लिए कुछ कर नहीं सकता? मुझे भी अच्छा लगेगा अगर मैं आपके लिए कुछ कर पाया तो। प्लीज़ मैम, आप ठीक होने तक मेरे होटल में ही रुकेंगे। I understand your feelings. It's a request मैम, प्लीज। सभी, तुम ही समझाओ ना मैम को। हम प्लीज मान जाओ ना। आप यहाँ रहोगे तो अच्छे से रेस्ट भी कर लोगे और जल्दी से ठीक भी हो जाओगे। आपको यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, मेरा वादा है। प्लीज मैम, मना मत कीजिएगा। प्लीज। तो दोनों स्टूडेंट्स को टीचर की भी बात माननी होगी। अंकुर, जितना मेरे बस में होगा उतना मैं पे करूंगी। Is that okay? ओके मैम। थैंक यू। ये मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं, अरे दो ना यार। हर्ष, फॉर्मेलिटीज बाद में पूरी करेंगे, अभी आप रूम में जाके रेस्ट कीजिए। मैम का सामान रूम नंबर 1206 में लेके जाओ। और हाँ, ये मेरी टीचर है ईशा मैम, इनका खास ख्याल रखना है। नमस्कार। और बाकी सबसे भी कह देना। चलिए मैम। मैम एक मिनट रुको। आपको बिना काम के बिना चैन नहीं पड़ता ना। डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला और आप हो कि सुनते ही नहीं हो। बस डांट दिया ना मुझे, अब खुश?
थैंक यू बाड़ा। वैसे मैम, आपके स्टूडेंट्स आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, आपको कैसा लगता है? मैं बहुत खुश होती हूँ सभी, बस आज थोड़ा गिल्टी महसूस कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट है जो अपना पढ़ाई, अपना कॉलेज छोड़कर मेरी सेवा में लगी हुई है। अपने घर तक नहीं जाती। थैंक यू बाड़ा। मैम, आपने फिर से ये थैंक यू वाला चैप्टर शुरू कर दिया ना। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। आप तो रामटेक से यहाँ आ गई पुणे मेरे एडमिशन के लिए। अरे वही तो बोल रही हूँ ना मैं, कि तेरे एडमिशन के लिए मैंने इतने पापड़ बेले हैं सभी, और तू यहाँ कॉलेज छोड़कर बैठी है। तू प्लीज कॉलेज जाना शुरू कर। आई नो तू मेरी आई है इस वक्त, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि मैं कुछ देर के लिए अपना ख्याल रख सकती हूँ। नहीं मैम, मैं आपको ना सभी बस कुछ घंटों की बात है बाड़ा, और यहाँ पर अंकुर और उसका स्टाफ है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। और फिर जब तू कॉलेज से आएगी तो तू मेरा ख्याल रख लेना। चालेल का? हो। 1 मिनट। हेलो। हेलो सभी, ईशा काकू को डिस्चार्ज मिल गया क्या? हाँ जी, आज ही मिला है। हम यहाँ पुणे में एक होटल में रह रहे हैं। दैट्स ग्रेट न्यूज़, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। अच्छा सभी, तुम उनके पास हो क्या? अब ईशा काकू की तबीयत कैसी है? टचवुड पहले से बहुत बेटर है। अच्छा सभी, मैं क्या बात कर सकती हूँ ईशा काकू से? हाँ हाँ बोलिए ना, सुन रही है वो। शिखा आंटी। हेलो शिखा। नमस्ते काकू। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी आपसे आज बात हो रही है। अस्मिता काकू से इतना अच्छा सुना है आपके बारे में। कब से चाहती थी कि आपसे मिलूं, आपसे बातें करूं। अब आज फाइनली बात हो रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी बहुत खुशी हो रही है शिखा। आज पहली बार तुमसे बात कर रही हूँ। माझ्या सुनेला मी बघितलंच नाही अजून। जल्दी मिलूंगी तुमसे। हम तो रुके भी थे उस दिन आपसे मिलने के लिए, लेकिन तभी छोड़ ना, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिखा, अस्मिता है वहां पर? हुए नहीं, यही हूँ मैं। सच बात बोलूं तो हम आपको हॉस्पिटल से सीधा घर ही लेके आना चाहते थे, लेकिन भोसले परिवार में चाहते तो लोग बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए उन्हें अक्का साहब को पूछना पड़ता है। माहिती है मला। हेलो, क्या बात है, तुम दोनों एकदम से चुप हो गए? वो वही, अक्का साहब तो तैयार थी, लेकिन ईशान ने मना कर दिया। उसने कहा कि अगर आपको घर ले आएंगे तो वो घर छोड़ के चला जाएगा। तो वो बात वहीं पे दब गई। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। अरे खाओ, मुंह मीठा करो, हाँ? अरे चौहान, मुंह मीठा करो। मिठाई किस खुशी में? बात ही खुशी की है, अब से हम परमानेंट हो गए। परमानेंट। सच्ची? कॉन्ग्रेचुलेशन दादा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। इस खुशी के मौके पे तुम्हारे लिए 2-2 लड्डू। एक मिनट, 2-2 क्यों? और ईशा मैडम को भी बता देना ये खबर, उनकी वजह से ही ये हुआ है। उन्होंने की हमारी मदद। अरे वाह शुक्ला जी, काम आप हमारे कॉलेज में करते हैं, थैंक यू उस ईशा को कह रहे हैं। वैसे कौन है वो औरत, और ऐसा क्या कर दिया है जो आप ईशा ईशा थैंक यू किए जा रहे? नहीं दुर्गा मैडम, हमारे कहने का मतलब था कि परमानेंट होने के बाद क्या क्या फायदा होता है ये तो हमको ईशा मैडम ने ही बताया ना। हमको परमानेंट करवाने के लिए डिपार्टमेंट के लोगों को उन्होंने ही फोन किया। उनके बोलने के बाद ही परमानेंट होने वाला वर्षों से अटका हुआ काम हो पाया। हम वही बता रहे थे। शुक्ला जी। सर, आप अभी तक परमानेंट नहीं थे? नहीं सर, इसीलिए तो आज लड्डू बांट रहे हैं। लीजिए ना सर। नहीं बस थैंक यू। आप जाइए, मैं क्लास शुरू करता हूँ। जी सर। थैंक यू।
ईशान सर? शुक्ला जी वैसे तो हमारे कॉलेज में काम करते हैं, पर तारीफ उस ईशा भोसले की कर रहे थे। उस ईशा भोसले की बड़ों के बारे में उनके पीठ पीछे भी तमीज से बात की जाती है। तुम्हें पता भी है ईशा मैम को महाराष्ट्र की सबसे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है। यहाँ वो सिर्फ 2 दिन के लिए आई थी और उन्हें पता चला कि शुक्ला जी परमानेंट नहीं है। और ये बात ईशान सर को इतने सालों में भी नहीं पता चला। बस अभी इस कॉलेज में रहकर उस औरत की तारीफ करने की जरूरत नहीं है। सर आप भी कम से कम आप तो तमीज से बात कीजिए उनके बारे में। अगर आप ही उनके बारे में रिस्पेक्ट से बात नहीं करेंगे तो फिर तो आपके स्टूडेंट्स तो क्या ही करेंगे सर। ईशा मैम सिर्फ एक अच्छी टीचर ही नहीं, आपकी आई भी है। उसी नाते रिस्पेक्ट से बात कीजिए। अभी के अभी मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। मैंने क्या किया सर? जो गलत है उनको तो आप कुछ नहीं बोल रहे। मुझे तुम मेरे क्लास में नहीं चाहिए, लीव। पर मेरी गलती तो बताइए। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि ईशा मैम के बारे में रिस्पेक्ट से बात कीजिए। हेलो, मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ईशा मैम इतनी ज्यादा पसंद है तो जाओ उनका कॉलेज जाके ज्वाइन करो, वहां पे एडमिशन लो, वहां पे पढ़ाई करो ना। सबका यहाँ पे टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? दूसरों को उनकी हदें सिखाने के बजाय खुद हद में रहना सीखो तुम। मैं क्या कर रहा हूँ, किससे क्या बात कर रहा हूँ, उससे तुम्हें कोई लेने देना नहीं होना चाहिए। पहले दिन से मैं देख रहा हूँ बस एक ही राग अलाप रही हो, और यहाँ तक कि मेरे घर पर भी पहुंच गई सेम टॉपिक लेकर। तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं होता तो मुझे समझ में आ गया है। इसलिए मुझे तुमसे और कोई बहस नहीं करनी। चुपचाप मेरे क्लास से बाहर निकल जाओ। आई एम सॉरी सर, आपके निजी मामले में मैं दखल नहीं दूंगी और आपके सामने कभी भी उनका नाम नहीं लूंगी। गुड, मगर इस क्लास में तुम्हें बैठने की इजाजत नहीं है। सर इतनी सी बात के लिए मैं क्लास छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं भी ये कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, यहाँ पढ़ना मेरा भी अधिकार है। फाइन, ठीक है। अब जब तक ये लड़की क्लास से बाहर नहीं जाएगी मैं किसी को कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। सर अगर आप हमारा लेक्चर नहीं लेंगे तो हमारा कोर्स अधूरा रह जाएगा सर। आई एम सॉरी, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, जब तक ये लड़की क्लास से बाहर नहीं जाएगी मैं लेक्चर नहीं देने वाला। सर अब इसकी वजह से हमें तो पनिश मत कीजिए प्लीज। सर मैंने आपसे माफी मांग ली, फिर भी आप मुझे क्लास से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? सॉरी लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाओगी तुम? तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तुम्हारे वजह से हम सब क्यों सफर करें? एग्जैक्टली, तुम्हारी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। अगर सर बाहर जाने को कह रहे हैं तो चली जाओ ना। मैं भी इस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। मुझे यहाँ पढ़ने का पूरा हक है। सर आप प्लीज लेक्चर शुरू कीजिए ना। तुम्हारे कान में प्रॉब्लम है क्या? समझ में नहीं आया मैंने पहले क्या कहा? सर एक तो मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मैंने आपसे माफी मांगी, और यहाँ क्लास में आने के बाद आप स्टूडेंट्स को पढ़ा नहीं रहे, ये ठीक है? ओके, अगर आगे से तुम इस क्लास में आओगी तो मैं आऊंगा ही नहीं। ओके स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो होपफुली। यार सभी तेरी वजह से हमारा सिलेबस छूट जाएगा। सावी तो खुद तो कैसे ना कैसे पास हो जाएगी, हमारा भी तो सोचना। सर एक मिनट, मेरे माफी मांगने के बाद भी अगर आप मुझे माफ नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, मुझे आपका फैसला मंजूर है। आप मत जाइए सर, मैं ही इस क्लास से चली जाऊंगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, प्लीज सिट डाउन। तो आज हम डिस्कस करेंगे मौर्य एम्पायर के एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे क्लास में नहीं बैठोगी। सर आपकी ये शर्त थी कि अगर मैं क्लास में रहूंगी तो आप पढ़ाएंगे नहीं, इसलिए मैं बाहर आ गई। फिर आपने ये तो नहीं कहा
कि मैं अपनी आंखें और कान बंद कर लूं। इसलिए मैं यहीं से लेक्चर सुनूंगी सर। यू कैन कंटिन्यू। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आज हम डिस्कस करेंगे मौर्य एम्पायर के बारे में। तो कौन कौन मुझे बताएगा मौर्य एम्पायर का डिक्लाइन किस किस वजह से हुआ था? किसी को अगर पता है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। सर, बहुत सी वजहें थी, जैसे वक्त के साथ कमजोर राजाओं का आना, आर्मी और ब्यूरोक्रेसी पर हद से ज्यादा खर्चा करना, और कुछ रिलीजियस पॉलिसीज भी रही है इस डिक्लाइन की वजह। ये सब याद रखना, कुछ भी भूलना मत हाँ प्लीज। कल लंच में बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मेरे ईशान की सारी मनपसंद चीजें ही बनेंगी। अरे अस्मिता, अब तक मीठा फाइनल नहीं हुआ है, क्या बनाएंगे बोलो? हाँ वो अक्का साहब, हम ना मीठे में हलवा बना ले। नहीं, बिल्कुल नहीं। हलवा तो रोज ही बनता है, कुछ स्पेशल बनना चाहिए ना। करंजी बनाते हैं, ईशान को बहुत पसंद है। हाँ शिखा, तू ही बनाना, तेरे हाथ में कुछ अलग ही जादू है। हाँ हो आई। लिखा ना तूने? आई वो मैं क्या सोच रही थी, अभी ईशा काकू भी पुणे में ही है, तो अगर आपको ठीक लगे तो उन्हें भी हम ईशान की बर्थडे पार्टी में बुला लें। क्यों? ईशान की खुशियों पर पानी फेरने के लिए, उसके जन्मदिन पर उसे और तकलीफ देने के लिए? शिखा, अगर दिमाग कम होना तो जबान ज्यादा नहीं चलानी चाहिए। आइंदा से ऐसा घटिया ख्याल तुम्हारे मन में आया तो अपने मन में ही रखना उसे, समझ ला? हो गई। अब जाओ तुम दोनों। बदमाश। बोलिए। ईशा, सुना तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है, सोचा तुम्हें फोन करके तुम्हारा हालचाल पूछ लूं। अब तबीयत कैसी है? आपने फोन किया ना, तो तबीयत बिल्कुल अच्छी हो गई, एकदम फ्रेश फील कर रही हूं मैं। अरे वाह, तो कल तो तुम और ज्यादा फ्रेश फील करोगी। कल ईशान का बर्थडे जो है, याद है ना? क्या भूल गई? अक्का साहब, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है वो। उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ? इसी दिन मैंने अपने ईशु को जन्म दिया। आई हूं मैं अपने ईशु की। अरे हाँ, वो तो है, जन्म तो तुमने ही दिया था। और बाकी कल का क्या प्लान है तुम्हारा? वही जो मैं अपनी ईशु के लिए हर साल करती हूँ। अपने बच्चे की सेहत और लंबी उम्र के लिए मैं पूजा करूंगी, मंदिर जाऊंगी। हाँ, अब प्रार्थना के अलावा तुम और कर ही क्या सकती हो? सचमुच ईशा, बहुत फिक्र होती है मुझे तुम्हारी। अब इस उम्र में अकेली जो हो, पति है पर पास नहीं है, बेटा है पर साथ नहीं है, क्या ना, तकदीर भी कैसे कैसे दिन दिखाती है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।